और वहीं लगातार बात कर रहे थे जहां मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं, लेकिन ये चुनाव काफी दिलचस्प थे जहां बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद पटेल को चुनावी मैदान में उतारा था। और ऐसे में बीजेपी के दिग्गज नेता और पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी चुनावी मैदान में है। और इस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी ने अपने सारे इक्के इस बार चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। साल 2023 का रण बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि प्रदेश के करीब 40 सीटों में इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, जिसमें मौजूदा सरकार के कई मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं। जहां आपको बताते चलें, बीजेपी ने पूरे दिग्गज नेताओं को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। और ऐसे में बड़ा दिलचस्प चुनाव हो जाता है और चुनौतीपूर्ण बीजेपी के लिए चुनाव देखा जा रहा है। और अब आपको बताते चलते हैं कि दिग्गजों की कौन कौन सी वो सीटें हैं जो दांव पर लगी है। जहां विधानसभा चुनाव के बाद इन दिग्गजों की सीटों पर पेच फंसा हुआ है। प्रदेश की तकरीबन 30 से 35 ऐसी सीटें हैं जहां कड़ा मुकाबला देखने को मिला। बीजेपी के कई दिग्गज मंत्री भी अपनी सीटों पर कड़ा मुकाबला फेस कर रहे हैं, जिनमें विसाहुलाल सिंह, भारत सिंह कुशवाहा, कमल पटेल, अरविंद भदौरिया, रामखिलावन पटेल, ब्रजेश सिंह यादव और सुरेश धाकड़ जैसे दिग्गज नेता। वहीं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री और वहीं मोहन यादव, ओम प्रकाश सकलीचा, हरदीप सिंह डंग, रामकिशोर कांवरे के नाम इस में शामिल है। जहां आपको बताते चले, ये तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता हैं जो इस समय चुनावी मैदान में हैं और इनकी सीटों पर कहीं ना कहीं एक बड़ा पेंच फंसता दिखाई दे रहा है। कड़ा मुकाबला यहां पर दिखाई दे रहा है। जहां आपको बताते चले, कड़ी टक्कर यहां पर इस विधानसभा चुनाव में देखी जा रही है। और सहयोगी विवेक लगातार बने हुए हैं। विवेक, जिस तरह से हम देख रहे हैं, शुरुआत से ही चर्चा करते आ रहे हैं कि इस बार बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के लिए चुनाव की राह आसान नहीं है। ऐसे में बीजेपी के जो दिग्गज नेता उतरे हैं, कितनी बड़ी चुनौती मानी जाए, क्योंकि परिणाम पर इस समय सबकी निगाहें टिकी हुई है। बिल्कुल कृतिका, 2023 का जो चुनावी रण है बड़ा जद्दोजहद है, क्योंकि दोनों राजनीतिक पार्टी की यदि बात करें तो एक दूसरे को जो मुकाबला है वो कड़ा मुकाबला देती हुई नजर आ रही। मगर तीसरा मोर्चा की यदि बात की जाए, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी की यदि बात की जाए, तो कहीं ना कहीं कई ऐसे जो मंत्री हैं जिनके जीत के समीकरण जो है वो बिगाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर त्रिकोण जो मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है। खासतौर पे 30 से 35 मंत्रियों की यदि बात की जाए, खासतौर पे बीजेपी के प्रत्याशियों की बात करें, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और जो अन्य जो तीसरा मोर्चा है वो कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, यदि मोहन यादव की बात करें, कमल पटेल की बात करें, नरोत्तम मिश्रा की बात करें, ओम प्रकाश सकलीचा की बात करें, तो इनकी सीटों की यदि बात करें तो जहां कांग्रेस पार्टी ने अपने अच्छे प्रत्याशियों को उतारकर कड़ा मुकाबला दिया है, वहीं बहुजन समाज पार्टी और समाज पार्टी के कई ऐसे जो नेता जो प्रत्याशी जो उतरे हैं वो लगातार कड़ाके की टक्कर दे रहा है। क्योंकि इन सीटों की यदि बात करें तो कहीं ना कहीं कई ऐसे जो बीजेपी से रूठे हुए जो नेता है, जो बहुजन समाज पार्टी में चल गए, समाज पार्टी में चल गए, आम आदमी पार्टी में चल गए। कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां पर निर्दलीय चुनाव जो है बीजेपी पार्टी के रूठे हुए नेता लड़ते हुए दिखाई दे रहे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो वोट बैंक है वो कटता हुआ दिखाई दिया और इसी वोट बैंक का कटता हुआ असर सीधे सीधे 2023 के चुनावी रण में देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से 30 से 35 प्रत्याशियों की यदि बात की जाए तो बड़ा कड़ा मुकाबला उनके क्षेत्र पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, यानी यही कहा जाए विवेक, जो शुरुआत से चर्चा की जा रही है कि राह दोनों ही पार्टियों के लिए आसान नहीं है। लगातार हम जिस तरह से देख रहे हैं, वाकई वो 30 से 35 सीटें ऐसी है जहां पर चुनौतीपूर्ण बीजेपी के लिए भी देखा जा रहा है। आपको बताते चले, जहां बीजेपी सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इस बार जहां चुनावी मैदान में है, दतिया विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ कांग्रेस ने राजेंद्र भारती को इस बार मैदान में उतारा है। और बीजेपी के बागी नेता अवधेश नायक के कांग्रेस में शामिल होने से नरोत्तम मिश्रा की मुश्किलें बढ़ सकती है। नरोत्तम मिश्रा ने साल 2018 के विधानसभा चुनाव में 2656 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भारती को हराया था।
वहीं अनूपपुर विधानसभा सीट से भी मुकाबला रोचक है। यहां से खाद्य मंत्री बिसाहूलाल के खिलाफ कांग्रेस ने पूर्व संयुक्त कलेक्टर रमेश सिंह को मैदान में उतारा है। रमेश सिंह क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय हैं। वहीं बिसाहूलाल सिंह ने इमोशनल कार्ड भी खेला है और ऐसी कई सीटें हैं जहां पर कड़ा मुकाबला दिखा जा रहा है और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए कांटे की टक्कर इस बार देखी जा रही है। विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, जिस तरह से हम लगातार दिख रहे हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता मैदान में तो उतरे हैं, लेकिन कड़ा मुकाबला, कांटे की टक्कर देखी जा रही है। बात यदि प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की ही कर लें तो दतिया में भी यहां पर राजेंद्र भारती को कांग्रेस ने उतारा है। कई ऐसी सीटें हैं जहां त्रिकोणीय मुकाबला भी दिखा जा रहा है। निर्दलीय इस बार टेंशन खड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो तीसरा मोर्चा है, जो निर्दलीय जो प्रत्याशी है, वो बीजेपी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए मुसीबत बनते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार जो तीसरा जो मोर्चा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों पार्टी के लिए मुसीबत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि बीजेपी के कई ऐसे रूठे हुए जो नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, जो निर्दलीय भी खड़े हो चुके हैं या बहुजन समाज पार्टी या समाज पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्थिति इस बार बड़ी उलटफेर की दिखाई दे रही है और इसी स्थिति के चलते कई ऐसे बीजेपी के प्रत्याशी हैं, करीब 30 से 35 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी जो मुसीबत है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि कई बीजेपी के ऐसे रूठे नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है और लगातार इसी के चलते जो वोट बैंक है वो कटता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि बात की जाए मंत्रियों की तो कई ऐसे मंत्री हैं जो अपनी विधानसभा सीटों पर कड़ा मुकाबला देखते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि ओम प्रकाश सकलेचा की बात करें, कमल पटेल की बात करें, अरविंद भदौरिया की बात करें, रामखिलावन पटेल की बात करें, नरोत्तम मिश्रा की बात करें, तो ये ऐसे मंत्री हैं जो अपनी विधानसभा सीट के में कड़ा मुकाबला देखते नजर आए। क्योंकि त्रिकोण मुकाबला तो दिख रहा है किसी का, मगर अपने ही नेता जो पार्टी छोड़ कांग्रेस में जा चुके हैं और बगावत के सुर के कारण कहीं ना कहीं इस 2023 के चुनावी रण में परेशानी है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। अब देखने वाली बात है कि करीब 30 से 35 जो सीट है उस पर कड़ा मुकाबला कितना कड़ा दिखाई दे पाता है। बिल्कुल विवेक, यानी ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा कि बीजेपी का मैदान में दिग्गजों को उतारना कितना सफल रहता है। बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए।